खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो दो मुआवनीन से इस्तीफ़े लिए गए हैं। आज यही रहा है, खबरें यही आ रही हैं कि उनसे इस्तीफ़े मांगे गए हैं मुबैना तौर पर। ये क्या है, अब इस पर एक नई बहस शुरू हो गई है जी। पहले लगाया क्यों था, लगाया तो निकाला क्यों है, ना निकालें तभी भी बहस ना निकाल दो इस पर। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे चूँकि ये जो मुआवनीन का मामला और इनकी दोहरी शहरियत का मामला आया था, क्या और इस्तीफ़े भी आएंगे? मगर सवाल वही बुनियादी हम उठाएंगे कि गवर्नेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसके साथ पाकिस्तान के लिए अहम कानून साजी पर भी जो है वो कौमी असम्बली में शोर मच जाता है। अब कौमी असम्बली ने तो पास कर दिया, अब सैनेट में जाएगा FTF का या जो मामला है, इस पे क्यों हम जो है आपस में लड़ते रहते हैं। इसके साथ साथ अपोजिशन क्या लीडरलेस अमली तौर पर हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब की जो आज स्टेटमेंट आई है, रिकॉन्सिलिएशन की टोन्स हैं, वो बिल्कुल खुल के समझ रहे हैं हम कि वो कोई तहरीक चलाने के मूड में नहीं है। तो क्या अब मसलिहत की सियासत ही रह गई है हमारे नसीब में, भले अपोजिशन हो भले गवर्नमेंट। इसके साथ साथ क्या आसिफ अली जरदारी साहब भट्टी साहब 61 गवाहान तैयार कर लिए गए हैं, उन्हें सज़ा होगी या नहीं होगी? भट्टी साहब, हम आते हैं, एक पंजाबी का मुहावरा है कि अगर कुएं में कुछ आए तो पानी नहीं निकालते, उसमें से उस जानवर को निकालते हैं। तो क्या इसकी पूरी ओवरहॉलिंग नहीं होनी चाहिए? ये जो हमारा ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो खबरें हमारे आ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा हालात का जो आप रेफरेंस दे रहे हो उससे कोई वास्ता नहीं है। साहिब इल्म ये कहते हैं कि अगर कुएं में कुत्ता गिर जाए, बार बार पानी निकालने से पानी पाक नहीं हो जाता, कुत्ता निकालेंगे तो फिर मसला हल होगा। अच्छा, अब ये क्या मामला हुआ? ये मैं यही अर्ज करने लगा। ईद कुर्बा आ रही है। कुर्बानी होती है ऊंट की, बकरे की, बैल की। ये खरगोशों और मुर्गियों की कुर्बानी देकर कोशिश की गई है। ये जो कल आपने कुर्बानी की बात की थी, मैं सुना दूं ना पहले, जो आपने कल बात की थी जरा सुनाएं जी। ये कुर्बानी की भट्टी साहब ने बात की थी, अब ये तफाकन हो गया है, ये भट्टी साहब के पास अंदर की खबर थी, इस पर आप फैसला करें, लेकिन इन्होंने कहा जरूर था। सुनाएं जी। इस दफा बकरा ही कुर्बानी तो होगी, लेकिन किसकी होती है? इस दफा मुझे लगता है कुछ लोगों की कुर्बानी होगी, लेकिन कुर्बानी होगी। अच्छा। और बड़ी कुर्बानियां होंगी, क्योंकि पाकिस्तान की बका है जी। बट साहब, ये कल की बात है। पाकिस्तान को इकॉनमी तौर पे जिस डेंजर जोन में डाल दिया गया ना, अब इस तरह ज्यादा सर्वाइवल नहीं है। ये कुर्बानी कोई और कुछ मांग रहा है, उस बुराई की मांग रहा है जो जड़ है। लेकिन मैंने अर्ज किया ना, कुर्बानी होती है बकरे की, दुम्बे की, भैंस की, ऊंट की, ये खरगोश और मुर्गियों की अभी और कुर्बानी होनी है सर। अच्छा, और भी आप समझते हैं? और ये तानिया साहिबा को सुबह अहम तरीन शख्सियत के एक कार खास ने बुलाया, वो सरकारी अफसर है, उसने कहा दो रिजाइन, उसने कहा मैं नहीं देती। क्यों दूं तुम्हारे कहने पे? इन्होंने कहा मैं नहीं देती। हाँ, और मैंने कहा मैं तो भाई उस बिल्डिंग के करीब का से गुजरता ही नहीं। अब यानी मोहतरमा सालों से मेरे लिए वहां वो इंडिया है। तानिया साहिबा ने कहा कि मैं रिजाइन नहीं देती। मैं क्यों दूं? आप कौन होते हैं पूछने वाले? उनके साथ एक और साहब बैठे थे जिन्होंने पहले भी एक बंदे से रिजाइन मांगा था, वो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन से मांगा था, तकरार हुई, वो मुख्तसर ये कि खातून थी, इन्हें रिजाइन देना पड़ गया। जफर मिर्जा ने रिजाइन ना मर्जी से दिया ना खुशी से दिया। जो उनके बारे में कवायफ आए, जो सबूत आए, उसके बाद रिजाइन ना देते तो फिर कुछ और हो जाता। और तीसरी बात, असल जिसकी कुर्बानी वो देनी थी, दो अभी वफाक में और पंजाब में 3-4 है, उनके बारे में इतने एविडेंस मेरी गुनाहगार आंखें खुद देख के आई हैं, सुन के नहीं। मैं एक होता सुनी सुनाई बात, मैं रिपोर्टर हूं ना, तो मेरा काम है खबर की इख्तियार में। ये उनकी कुर्बानी ना देंगे तो याद रख ले, इन्हें किसी ना किसी और को, बड़े आदमी को कुर्बान होना पड़ेगा। अच्छा, ये बताएं कि अभी जफर मिर्जा साहब के हवाले से पहले मेरे ख्याल में FIA ने तो इन्हें क्लियर कर दिया था, वो जो मास्क वाली वो आई थी यार, इन्हें LMC ने क्लियर कर दिया था। मेरी गुजारिश सुने, मेरा एक दोस्त है, उसको कल ख्वाब आई कि उसने कुर्बानी के बकरे बनाने थे, उसके बजाय सदके के बकरे बुला लिए गए। आपको पता, सदका मौत के अलावा हुक्म है कि हर चीज़ का इलाज है। सदका 1000 बलाएं टाल देता है। मैं अजीब सा ख्वाब देख रहा हूँ, रात का आखिरी पहर था, 3 बकरे मुख्तलिफ कमरों में पड़े हैं, उनका गोश्त हुआ है मुख्तलिफ कमरों में। उसमें शायद अलमारियाँ कहते हैं, वो क्या बड़े लोग जो कहते हैं, जहाँ बाहर भी देख लेते हैं, झांक लेते हैं, क्या कहते हैं आप लोग?
आयल क्या वो अलमारी शमारी जो घर से बाहर देखते हैं यार आप, खिड़की बालकनी। मैं माफी चाहता हूँ, मैं इतना नहीं हूँ। वो अजीब मैं देख रहा हूँ कि गोश्त रखा हुआ है कि ये जिन खाने आएंगे। यकीनी बात है, मैं एक इंसान हूँ, जिन से डरता हूँ। इंसान अशरफुल मखलूक है लेकिन जादू बरहक है। वो बहरहाल उस दिन वो खाने नहीं आए। फिर वो सदके के 3 बकरों की चीज़ें कहीं और भेजी गई। गालबन वादी उल नदर में इस्लामाबाद लग रहा है, लेकिन मुझे क्लियर नहीं। आपको पता ख्वाब रिकॉर्ड नहीं होती, वरना मैं रिकॉर्ड कर लेता। अच्छा, ये ख्वाब की नाम मुझे अब हकीकत की दुनिया में ले आया। मुझे ये बताएं कि ये सदके के बकरे प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी मंगवाए गए हैं कुछ? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं देखें, PM हाउस तक ना मेरी रसाई है, ना मेरी उधर तक पहुंच है, ना मेरा उधर तक जाना है। सदके अच्छा, के मुझे ये बताएं कि आमिर कियानी से मैं एक बात बताने लगूं, सदके के बकरे से अब असल कुर्बानी नहीं टलेगी। हुक्म रब्बी भी कोई चीज है। अच्छा, मतलब है कि कोई और तकड़ी कुर्बानी भी आ रही है? आ रही है। टाइम, मैं एग्जैक्ट टाइम फ्रेम तो अल्लाह के फकीर कहते हैं, कभी नहीं देते वो। मैं साहिब इल्म से मिलता हूँ, ये बिल्कुल अर्ज है। एक जो आपने पीछे आपके टीवी पे तस्वीर चल रही है ना, इनमें एक और कुर्बानी भी डिस्कस हो रही है। मुझे नहीं पता आपकी स्क्रीन पे सुबह से क्या क्या चल रहा है। GNN एक बहुत बड़ा टीवी है, मुझे नहीं पता। वो जो तस्वीरें चल रही है ना सुबह से, उनमें भी एक कुर्बानी के लिए बिल्कुल फिक्स करार दे दिया गया है। कसाई तैयार है, पास बंधे हुए हैं। भट्टी साहब मुझे बताएं ना, नाराए तकबीर। नहीं, मुझे आप अभी खुद कह रहे हैं कि भाई आप पानी ना निकालें, जो प्रॉब्लम है पानी में वो निकालें, ये कह रहे हैं। तो आप अगर निज़ामाती तब्दीली नहीं लाते, सिस्टमिक चेंज नहीं लाते, तो बंदे आते जाते रहेंगे। अंदर निज़ाम के बेनिफिशियरी हैं सब। सिंपल देखें, आप कोई ऐसा निज़ाम बनाना नहीं चाहते जिससे ताकतवर कानून की गिरफ्त में आए। अभी मैं किसी मोहतरम का सुन रहा था कि माजी में 2 करप्शन लोग करते रहे, 2 बड़ी पार्टी है, और वो ये भी फरमा रहे थे कि वो करप्शन के चैंपियन हैं। हमारे मोहतरम काबिल एहतराम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब मादी में कहते हैं रोज़ाना 10 से 12 अरब की करप्शन होती है। ये 730 दिन बनते हैं, खरबों डॉलर तो ये बन गया, वो कहाँ गया? क्या करप्शन आज कम हो गई? अच्छा, NDA के बाईलॉज में जो नया जो शहर बना रहे हैं उसमें किस किस वजीर की जगह है? अच्छा भट्टी साहब, जंगलात की जगह घेर ली। कादी साहब, अल्लाह का वास्ता है, मैंने आपको कहा दुआ सरकारी तो आज आ गया। सरकारी जगह वजीर साहब, वजीर मौसूफ ने आज घेरी है। ये तो हाई कोर्ट में यार पेंट कोर्ट है या कोर्ट है। मैं तो रिपोर्टर हूँ, मैं तो उस जगह पे देख के आया हूँ, इर्द गिर्द आबादी हो रही है। मैं तो कुछ कागज देख के आया हूँ। मैंने कहा सर ये आप भेजते क्यों नहीं आगे? उन्होंने कहा भेजे हैं, अब जिन्होंने फैसला करना है वो करें। नहीं अच्छा भट्टी साहब, मेरे पास बड़ी दिलचस्प चीज़ है, मैं आपको सुनाता हूँ। एक सेनेटर मुश्ताक हैं, उन्होंने सेनेट में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में क्या कहा है, मैं मुख्तसरन अर्ज़ कर दूँ कि ये खेल उस वक्त सामने आया जब एक चीफ ड्रग इंस्पेक्टर को कुछ इल्ज़ामात लगा के फारग कर दिया गया। जब तहकीकात हुई, पता चला कि वो तो बहुत दयानतदार आदमी बताए जाते थे। उन्होंने 2-3 रिपोर्टें और बड़े चश्म कुशा इंकशाफात किए थे कि ये 2 नंबर टीके ना किए जाएँ जो कि ख़राब बन गए थे और हमला बच्चियों को लगाने वाले, तो वो सिलसिला सामने आया। फिर भट्टी साहब, एक बात और सामने आई कि जो रॉ मटेरियल मंगवाया जा रहा है इंडिया से, उस पर ओवर इनवाइसिंग की जा रही है। और फिर यह भी पता चला कि जो चीज़ें अलाउ की गई थी कि या PM साहब ने कहा था कि ये इंडिया से मंगवाएं, उसकी जगह जो है वो दूसरी नुमाइशी किस्म की ड्रग्स नहीं होती जो ताकतवर वाली, और ये वो इस तरह की वो आनी शुरू होगी। और अब ये हुआ है। और फिर एक सबसे बड़ा वाकया कि PM साहब ने कहा था कि ये जो इजाज़त दे रखी है हमने ड्रग कंपनियों के खुद से अपनी कीमत बढ़ा लें, वो तो ये सारी बातें अब सामने आई हैं। मगर मैं आपको सुनवाता हूं और फिर भट्टी साहब आपका कमेंट मुझे चाहिए तफसीली इस पर। ये मुझे बताएं ये क्या कह रहे हैं एक मौसूफ सेनेटर हमारी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, और असल कौन मुहर्रिक है जिसको कोई हाथ नहीं डालता? सुनाएं जरा। ये जो ड्रग माफिया है, इस माफिया का अंदाजा आप इससे लगा रहे कि साबिक वजीर मुमलिकत जो हैं, ये इस माफिया की सरपरस्ती कर रहा था। उनको हटा दिया गया, हुकूमत ने खुद हटा दिया कि वो माफिया की सरपरस्ती कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई उनका बाल बीका नहीं कर सका। मिस्टर चेयरमैन, जो डायरेक्टर फाइनेंस प्राइसिंग है शेख अख्तर हुसैन 2 साल से इस ओहदे पर हैं, उनको कोई नहीं हटा सकता। और मिस्टर चेयरमैन, ये इंसानी तारीख का वाहिद शख्स है जो नेब के केस में मुर्दा डिक्लेयर कर दिया गया था, उसके बाद उसको दोबारा जिंदगी मिली, और अब ये ड्रेब के डायरेक्टर फाइनेंसिंग के ओहदे
मुद्दे पर है। शेख अख्तर हुसैन के असासों की और उनकी 1 साल की बैरूनी मुल्क दौरों की तफसीलात सामने लाई जाए तो इस ईवान को पता चल जाएगा कि यहाँ कितनी ताकतवर माफिया जो है इसके अंदर जो है वो बैठी हुई है। भट्टी साहब, अब ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ये कह रहे हैं, और एक साहब जिन्होंने शेख अख्तर हुसैन साहब पे हमने भी स्टोरी की, वो हमारे ये लगता है कि इस मुल्क के हर आदमी से ज्यादा पावरफुल है। ये वजीर हट रहे हैं, सेनेट में फरमा रहे हैं कि ड्रग माफिया ने एक मिनिस्टर, उसका सरपरस्त, सबको इनके, हम तो किसी को नहीं कह रहे, सेनेट के मेंबर कह रहे हैं, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई, उसको गिरफ्तार किया गया, उससे लूटा हुआ माल किया, उसे बताया गया कि आपकी वजह से दवाइयों की मेडिसिन महंगी करने की वजह से कितने लोग लाइलाज होकर मर गए, कोई ये काम हुआ? तो आज ये साहब एक कह रहे थे कि यार 2 चैंपियन की पार्टी हो भाई, करप्शन के रिकॉर्ड जो आप बना रहे हैं वर्ल्ड कप बहुत पीछे रह जाएगा। दूसरा, इन्होंने शेख अख्तर हुसैन साहब के बारे में कहा, आप शायद ना उनकी हिस्ट्री नहीं जानते। शेख साहब की? हाँ हाँ, क्या हिस्ट्री इनकी? आपके करप्शन का मुकाबला कराएं, करप्शन का मुकाबला, तो वो पहले 5 नंबरों में आएंगे। आपको कितनी बड़ी बता रहा हूं, तो ये कहाँ, ये इनके बारे में जिनका जिक्र सेनेटर साहब वो कह रहे हैं यार, इस पाकिस्तान में याद रख लें जिस किस्म के अब डाके और करप्शन हो रही है पिछले 10, 15, 20 सालों से, ये अकेला आदमी कोई नहीं कर सकता। जब माफिया, इसका मतलब वो हर जगह हिस्से जब नहीं हिस्से ना जाएंगे तो करप्शन नहीं हो सकती। करप्शन ऐसा जहर है कि जब तक ये हर जिस्म को नहीं लगेगा ना, ये ट्रांसफर होता रहता है, वरना ये रुक जाता है। अच्छा, मैंने अभी तानिया साहबा की खबर आपने अधूरी छोड़ दिया, मगर मैं ये जरूर बताता जाऊं कि ये भी बात पॉइंट आउट की गई थी अंदर से ही ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के उनके चीफ ड्रग इंस्पेक्टर ने, कि जब आपकी दवाई 2.5 mg से 5 mg होती है तो उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ती, मगर आज आप दुकान पर जाएं तो 2.5 की और कीमत है कम और उसकी ज़्यादा। ये भी वारदात है, ये भी पॉइंट आउट, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का शिकायत गई है। तानिया साहिबा को क्या इसलिए हटाया गया कि वो उनको लाने वाले मुबैना तौर पर जहांगीर तरीन साहब थे? जहांगीर तरीन भी साहब थे, इनकी कंपनी भी निकली है, कोई ऐसी बात है? इनकी अपनी IT कंपनी है, वो तो खैर एक और जुल्फां दी छां, उसको भी पेशावर IT को मिला है। करप्शन पाकिस्तान में इशू नहीं है। मैं आपको कुछ लोगों के लिए, ऊपर वाले हुक्मरानों के लिए, अगर करप्शन जितनी रूज पे जाएगी, अब आपकी अशराफिया जिसे कहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी रूज पे जाएगी और गरीब उतना कंगाल होगा, गरीब उतना कंगाल होगा अगर करप्शन ना हो। भट्टी साहब, ये जुर्म है अगर अपनी ब्लू एयर चला सकते हैं और साथ PIA को भी देख सकते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब आपके पुर साहब का, ताकतवरों के लिए कोई जुर्म नहीं है। मैं माफी चाहूंगा, मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा, ये मेरा हक है, आप आर्गूमेंट दें अपने हक में। मुझे तो इतना पता है, जैसे करप्शन, खुद मेरे वजीर आज़म इमरान खान साहब ने फरमाया था 10 से 12 अरब रोजाना करप्शन होती है, अगर वो पैसा बचा लो तो वो खरबों कहाँ गया। अच्छा, खाकान अब्बासी साहब परसों एक कराची के DC डिप्टी कमिश्नर कस्टम, उसने जितनी तनख्वाह ली है ना, फीस ली है काम में, आप 3 साल की तनख्वाह है आपकी, 5 साल की, छोड़े परा। ये करप्शन को ये प्रमाण चढ़ा रहे हैं, लेकिन एक आधा कवा टांगने के लिए कि असल कुर्बानी ना देनी पड़े, कभी इसको कुर्बान कर दिया, कभी इसको काट दिया, कभी इसको काट दिया। भाई उसकी काज देखो, ये करप्शन कहाँ बढ़ रही है, इसके लिंक्स कहाँ है। जब तक डिस्कनेक्ट नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। जिस मिनिस्टर का ये जिक्र कर रहे हैं, मेरे भी लम्बे, मैं भी नाम नहीं लूंगा, वो वाकई नौकरी से निकल जाएगा, वो खत्म हो जाएगा उसकी मिनिस्ट्री। आधे सेकंड पहले आपको कोई ट्वीट आ जाएगी कि उसको मिनिस्ट्री से बरतरफ कर दिया गया, या निकाल दिया गया, या इस्तीफा मांग लिया गया। ये सच कह रहे हैं सर, मैं अक्सर इनसे इख्तलाफ करता हूँ ना, बदकिस्मती है, इसको, इस खबर का मुझे भी पता है। लेकिन भट्टी साहब, क्या आप अप्रिशिएट करते हैं इस बात को कि हम भी बहुत सी बातों पे इख्तलाफ करते हैं, लेकिन जब भी खान साहब को पता चलता है कि यार ये करप्ट है, उसे निकाल देते हैं? अच्छा, कौन करप्ट नहीं है? क्या मैं आपको लिस्ट भेजूं पंजाब से जो गई है? नहीं, जो उनके पास एक अनडिनाइबल, उनके पास गई है ना, मेरे पास तो नहीं है, और उन्हीं के हुक्म से रिपोर्टें बनती हैं, मेरे हुक्म से नहीं। इस पंजाब के हवाले से गई है लिस्ट। अहम अदारे उनके मतहत है, मेरे और आपके नहीं। अहम अदारे उनके मतहत है, मेरे और आपके नहीं। काजी साहब, ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ की करप्शन हराम, जरदारी की करप्शन हराम, मुशर्रफ की करप्शन हराम, और मौजूदा इमरान खान साहब के बंदे करप्शन करें तो हलाल। ये सहाफत मैंने पढ़ी है। भट्टी साहब ये भी कह रहे हैं तब्दीलियां आएंगी, कब आएंगी हमारी जिंदगी में? मैं कह रहा हूं इस साल इतनी तब्दीलियां आई हैं कि खरबों रुपए का फायदा मिल गया चंद लोगों को। काजी साहब, फिर इस तरह नहीं देखें, अगर करप्शन की बात होगी तो करप्शन के खिलाफ होगी, शख्सियात के खिलाफ नहीं होगी।
किसी एक जमात के खिलाफ नहीं होगी। करप्शन को गलत कहेंगे, उसका प्राइम मिनिस्टर कौन है मुझे उससे नहीं करता, ना वो मुझे पुराने वाले महीना देते थे ना इन्होंने महीना। ये जो अब चार्जेस आए हैं, इन चार्जेस पे क्या कोई आगे काम होगा ये जो जफर मिर्जा साहब के हवाले से, या ये भी कियानी साहब की तरफ? अच्छा, IPPs के आए थे, उसमें अरबों रुपए की करप्शन आप कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, शुगर माफिया का कर चुके हैं। आटा जिस वक्त नवाज शरीफ साहब गए थे कितना है, आज कितने का? पेट्रोल नायाब हुआ, सस्ता हुआ या नायाब हो गया। हाउसिंग सोसाइटियों में जो चिक्के मारे गए, अब ये जो रावी पे बना रहे हैं, किस किस वजीर की है प्रॉपर्टी, उनके नाम ले दूं, मोदे नंबर दूं, खसरा नंबर दूं? कहाँ की प्रॉपर्टी है ये? लाहौर ये एक जो नया मुल्ता सिटी बना रहे हैं, ये सिटी जो बन रहा है इधर रावी से परे, किस वजीर की है, कितने कितने पैसे इन्वेस्टमेंट किया? उधर महकमा जंगलात की 500 कनाल जगह है जिसके इर्द गिर्द कौन बना रहा है? कोड़ियों की चीज। यार छोड़ दें कादी साहब, भट्टी साहब जिनके पास पैसे हैं वो खरीदेंगे, मैं तो तुसी नहीं ला सकते। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि माजी में करप्शन होती रही? कहें जी ठीक है, ये सिलसिला चल रहा है, इसके बगैर हमारा जब तक निजाम रहेगा तो करप्शन तो रहेगी। एक ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, जब ब्रेक से आएंगे तो क्या अपोजिशन को भी एक राहबर की तलाश है, और जो एक गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, क्या इसका मतलब यह है कि मसलिहत की सियासती मुस्तकबिल है हमारी इस अपोजिशन का भी? एक ब्रेक के बाद बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। वेलकम बैक। आज भट्टी साहब, शहबाज शरीफ साहब ने एक बरतानवी डिप्लोमेट से बात करते हुए कहा है कि हम तसादुम नहीं चाहते, हम तामीरी सियासत करना चाहते। तामीरी सियासत तो की है, इन्होंने सड़कें तामीर की हैं, पुल तामीर किए हैं, मगर हमारी कमर टूट गई है उससे। बहरहाल ये एक अलग कहानी है। अब ये बताएं कि ये शहबाज शरीफ साहब और जो नारे लगा रहे हैं जनाब किबला बिलावल भुट्टो साहब, और इधर घेरा तंग होता नजर आता है जनाब जरदारी साहब के खिलाफ, आज फिर 2 वादा माफ गवाह और उनके हवाले से बन गए हैं, वो सीख पा हैं, ये ज़रा नरम और ठंडे हैं शहबाज शरीफ साहब। तो क्या कैसे चलेगा ये इम्तजाज? देखिए, दोनों पे कमो बेशतर मुबैना करप्शन के इल्ज़ाम आता है। हमें तो मुबैना ज़्यादा इस्तेमाल करने लग पड़ा। आसफ अली जरदारी साहब का जब केस चल रहा था खरबों शरबों रुपए का या अरबों का, या सही था या गलत, चंद गिरफ्तारियां थी, अचानक रुक गई। जवेद लतीफ़ साहब के बारे में आप भी की इतला भी, 7 अरब रुपए का उन पेपर था अनअकाउंटेड फॉर। अचानक वो नैब ने बताया, मैं नहीं, अचानक किस्सा गायब हुआ कि गायब हो गया, हुआ कि नहीं? हाँ। तो शहबाज शरीफ साहब, बल्कि उनकी वालदा को बुलाया गया था क्योंकि ये बेनामी उनके, उसके बाद वो केस मनो मिट्टी के नीचे चले गया ना। क्या क्यों चला गया? क्यों चले गया? नवाज शरीफ बाहर क्यों गए? इमरान खान वजीर आजम क्यों बने? सेनेट का इलेक्शन क्यों वो कामयाब नहीं हो सका? बलूचिस्तान की हुकूमत क्यों टूट गई? आज ये जो 2 हैं, मैंने बीइंग ए जर्नलिस्ट ना कोई 8-9 इलेक्शन कवर किए हैं। ये जो बड़े होशियार लोग होते हैं ना इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार, इनमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं। जहां उन्होंने बेईमानी करनी हो ना, वहाँ शोर नहीं डलवाते। जहां आराम से पोलिंग हो रही हो ना, उधर शोर डलवा देंगे, फड्डा करा देंगे, हल्की सी लड़ाई करा देंगे, सारी दुनिया उधर भागेगी। तो जो अलग एक पोलिंग स्टेशन होगा ना, जो मार्क किया होगा, जहां अपना अफसर लगाया होगा, वहां डब्बे भर लेंगे। ये आज 2 इस तरह बेवकूफ़ बनाया गया, 2 रज़ाइन मांग कर। अब आपकी बात की तरफ, इन्हें रहबर नहीं मिलेगा ना। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सड़कों पे आएंगे ना, आज तक के आना चाहते हैं, कल आ जाए, मुझे नहीं पता क्यों। कैसे अक्लमंदी नहीं करेंगे ना आके? इन्होंने पे चाणा किन्ने है? नहीं, ये आएंगे ही तब जब कोई लाएगा, अदरवाइज ये आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव नजर आएंगे। जब अवाम की तरफ से इशारा आएगा, जब अवाम कहेंगे इनको, लाखों की सूरत में जोक दर जोक, सरों पे सर नजर आएंगे, अवाम बाहर आएगी कि आके कहेगी मेरे प्यारे कायद शहबाज, तूने जो खिदमत की इस मुल्क की 30 साल, और जरदारी साहब जो आपने खिदमत की, हमारा आपके बगैर घुटन हो रही है। हमारा दम घुट गया। मुझे बताए, अवाम के कहने पे आएंगे या खवास के कहने पे आएंगे? नहीं, मैं देखना, ये उस वक्त तक नहीं आएंगे। ये सोशल मीडिया पे जंग रहेगी, मीडिया टॉक पे रहेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रहेगी। हर 2 घंटे बाद एक पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, दूसरा आके उसके इल्ज़ाम देगा, तीसरा उस पर इल्ज़ाम लगाएगा, चौथा इस पर लगाएगा। ये ना APC से कुछ निकलना है, क्योंकि आपको पता है इमरान खान सब कहते थे अंपायर की उंगली
अवाम होती है। जब अवाम मुंह जोर घोड़ा है, जब वो निकल आता है तो वो किसी के बस में नहीं रहता। इमरान शहबाज शरीफ ने किसी को मैसेज दिया कि जनाब हमजा शहबाज बिलावल आया था मेरे घर, वो मुझे कह रहा था छाल मार, तो मैं एडा बच्चा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये मोहम्मद जुबैर साहब का मैं बड़ा फ़ैन हूँ, हमारे प्राइवेटाइजेशन कमीशन के भी ये चेयरमैन रह चुके हैं और गवर्नर सिंध भी रहे हैं। कुछ कह रहे हैं, ज़रा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। जुबैर साहब से पूछ लो जरा मुझे, जुबैर साहब कोई तरीकाकार ज़हन में आता है कि किस तरह गिराएंगे? उसका फैसला जो है एपीसी में होना है ऑफिशियली, फॉर्मली। हाँ, लेकिन रास्ते भी कोई नहीं है। मेरे हिसाब से तो सीढ़ी खींचनी, अच्छा, सीढ़ी खींचनी है, नीचे से ये गिर जाएंगे। आपको पता है सीढ़ी कहाँ से लगी हुई है, सीढ़ी खींचनी है। अच्छा, आजकल आप सीढ़ी पे कोशिश कर रहे हैं, सीढ़ी से बात हो गई है, ये बता दें। मुस्तफा साहब, इस सीढ़ी पे आप भी सीढ़ी के ऊपर ही इत्तेफाक करके बैठे? नहीं, हम कतन सीढ़ी पे इत्तेफाक करके नहीं बैठे हुए, लेकिन उनको खुद जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनको रियलाइज करना चाहिए कि सब अवाम की क्या हालत है। अच्छा भट्टी साहब, मेरा आपसे आज एक सवाल बड़ा है, ये मेरे बड़े दिनों से मेरे दिल में पल रहा है ये सवाल। मुझे आप ये बताएं कि हम सिलेक्टर की बात करते हैं और जब रात के साए ढलते हैं तो हमारी तमन्ना होती है कोई हमें सिलेक्ट करे, या जो कम से कम हमारी जान ही छुड़ा दे। हमें ये सिलेक्टर की तरफ के खिलाफ रोजाना इशारे करते हैं, खुद सिलेक्टर के तरले कर रहे होते हैं। अच्छा, गुजारिश ये क्या है मामला, मैं आज तक समझ नहीं सका। दो चीजें जुबैर साहब ने फरमाई, एक सीढ़ी, एक मुस्तफा कोकर ने सिलेक्टर। हम कहते हैं तो हमें नोटिस आ जाता है, इन्हें तो कोई नहीं पूछता सिलेक्टर किसको कह रहे हैं। हाँ बताएं ना, सीढ़ी किसको कह रहे हैं, ये किसको? एक सवाल और है, काउंटर क्वेश्चन। सिलेक्टर क्या नवाज शरीफ साहब को सिलेक्टर नहीं लेके आए थे? नहीं, मैं अपना ओरिजिन क्यों भूल जाते हैं? मैं इस्लामाबाद में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी ली, वो तो सिलेक्टरों ने नहीं थी दिलाई, वो तो उधर का एक माफिया पकड़ा था। यार बात बहुत ज्यादा कड़वी है, लेकिन गुजारिश ये है, सीढ़ी के पीछे ये भाग रहे हैं। सीढ़ी पे चढ़ने के लिए चोर दरवाजे से दीवारें फलांग रहे हैं बंदर की तरह। तो फिर क्यों कहते हैं जनाब कि ये सिलेक्टर है? सीढ़ी पे चढ़ने नहीं दिया जा रहा ना इन्हें। देखे एक सीढ़ी, ये अच्छा, मैं आप समझा, आप ये कहते हैं कि भाई मुझे सिलेक्ट करो, लड़ाई सिर्फ इतनी है। सिलेक्टर से इस बात से नहीं लड़ाई कि वो सिलेक्टर है, इससे ये है कि तूने मुझे नहीं सिलेक्ट किया। भाई मैं इस लूट मार का एक्सपर्ट क्या था, चुन लिया मैंने तुम्हें, सारा जहां रहने दिया। ये कहते हैं सारा जहां रहने दो, हमें चुन लो। वो कह रहे हैं कि जनाब हम असमाए घोड़े हैं, गुलामी में, करप्शन में, लाकानूनियत में। ये जरा शहबाज शरीफ साहब का शॉट सुन ले, ये बड़े जिम्मेदारियां दे रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब को, सुनाएं जी। शहबाज शरीफ साहब आपके सामने है, सेहतियाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है। और आप देख, मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। इधर मतलब है कौन किन्हों दिक्कत दे रहे हैं भट्टी साहब? मतलब शहबाज शरीफ सब सेहतमंद हो गया, हमें लीड करेंगे, वो कहते हैं जवां कंधों को देंगे। इधर तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, तो तहरीक कैसे चलती है? उसके लिए 47 टेम्परेचर में सड़कों पर निकलना पड़ता है, लाठियां पड़ती हैं, गिर जाते हैं, सर फट जाते हैं, खून निकल आते हैं, शेलिंग होती है, लाठी चार्ज होता है, उसके बाद जेलों में जाना पड़ता है, उसके बाद कुर्बानियां देना पड़ती हैं। आप घर से गायब हो जाए, आपके घर वालों को उठा के ले जाते हैं। लेकिन एक बात तो अप्रिशिएट करना, ये जो नाजुक कंधों पे बिलावल साहब के डाल रहे हैं, इतने नाजुक प्यारे से मासूम से बच्चे पे, नहीं एक बड़ी मुस्बत तब्दीली भी तो आई है ना भट्टी साहब, जरा देखें ना। ये आज उनको कह रहे हैं मेरे भाई हैं। भट्टी साहब, मुझे कभी कभी लगता है कि ये कोई सियासत नहीं हो रही, कुछ स्टेज का ड्रामा हो रहा है जिसमें कैरेक्टर बदल रहे हैं, डायलॉग बदल रहे हैं, मुकालमे बदल रहे हैं। मीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी उतार के लौंडे से दुआ मांगते हैं। स्टेज के ड्रामे कम है, ये ज्यादा खौफनाक ड्रामा है। वो आपने समझा नहीं कि उन्होंने कहा कि गले का तो घसीटूंगा, और आज छोटे भाई हैं। क्या अपने वालिद की कुर्बानी देने गए थे ईद से पहले कि जी आपने मेरे वालिद साहब को घसीटने का हुक्म दिया था, बताएं कब लाऊं? स्टेज ड्रामे में इतनी अच्छी संजीदा एक्टिंग नहीं होती, उसमें बड़े बड़े नाम आवर, ईमानुल्लाह अलबेला, ऐसी ऐसी शख्सियत गए हैं। वो लोगों को हंसाने के लिए, खुशी देने के लिए मजाक करते आपको हंसी नहीं आई अभी? ये लोगों को रुलाने के लिए एक्टिंग करते हैं। किस लिए? काम के लिए नहीं, लोगों की चीखें निकला के, उनका खून निचोड़ के,
उनके जिस्म का बरूदा बना के एक्टिंग करते हैं। भट्टी साहब मैंने ब्रेक अच्छा, जब भी इनकी बारी आती है सरमायादारों की ब्रेक आ जाती है। नहीं, अब ब्रेक के बाद फिर यहीं से शुरू करेंगे वापस, और ब्रेक के बाद देखते हैं कि ये अब अजीम लीडर जो हैं हमें किस मकाम की तरफ गाइड करके ले जाएंगे, और हमारा भी कुछ बनेगा इस मुल्क के अवाम का, या इनका ही बनता रहेगा। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। भट्टी साहब, 2-3 तो खबरें हैं हमारे पास, मगर मैंने कुछ और भी आपसे पूछना है। एक तो किसानों के पैसे नहीं दिए शरीफ फैमिली की जो कुछ शुगर मिल जाए उनके हवाले से भी सवाल आए हैं। इसके साथ साथ ये भी इमरान खान और गवर्नर सिंध की मुलाकात हुई है आपस में, और क्या जरदारी साहब के हवाले से कोई पेशरफ्त होगी, कुछ सज़ा वगैरह का सिलसिला है, या वैसे ही ये सिलसिला चल रहा है? मगर मैं सबसे पहले एक और बात आपसे पूछना, भट्टी साहब आपसे मेरी बात हुई थी, कुछ स्टोरीज पर आप काम कर रहे थे, आप कह रहे थे कि मगर वो बाद में कुछ बनी नहीं बात, को प्रेशर आ गया आप पे, या क्या मामला है, आप दबा दिए स्टोरीज वो? ये पहले आप हुक्म करें नए वाली बात का जवाब दूं, या जो मैं नहीं, ये जो स्टोरीज है ये क्या थी वो स्टोरीज, और वो क्या मसला क्या था? अच्छा, गुजारिश है काजी साहब, अल्लाह के करम से और नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव के सदके ना मुझे कोई डरा सका ना कोई खरीद सका। ये तो अपनी गलतफहमी निकाल, स्टोरियों पे काम करूँ आजकल के डाकुओं चोरों फ्रॉडियों की, और करूँगा, पता नहीं कहाँ करता हूँ ये मुझे नहीं पता, करूँगा वो, उसकी बात आप फिक्र ना करें, यानी आएंगी सामने, अगर अल्लाह ने जिंदगी दी ना रही तो फिर वो जाने उसका काम। चेयरमैन नैब 61 गवाह तैयार कर लिए गए, आप 101 गवाह तैयार कर लें, जरदारी को सजा नहीं होगी। वजह क्योंकि बेगुनाह है, वो आदमी है, वो अशराफी है, जिन्होंने सजा देनी है उनके साथ ही इनकी डीलें होती हैं। क्योंकि जो काम ये करके गए थे या नवाज शरीफ सब करके गए थे, वो काम उसी तसलसल से उसी तेजी से रवा रखा हुआ उस दरख्त को मुरझाने नहीं दे रहे, उस पर ज़्यादा फल लग गया, लुटेरे ज़्यादा हो गए, हिस्सेदार ज़्यादा हो गए। अगर जरदारी साहब के इतने बयान थे तो ये बेल ना होती, उसके अलावा बाकी उनके लोग पर, डॉक्टर आसिम के पास पता नहीं कितने खरबों का था, मुझे नहीं पता, आपको बेहतर पता होगा। तो देखे ना, जब आप इस तरह से करेंगे तो लोग कहते देखें जी उनका क्या निकला, उन पर भी कुछ साबित नहीं हुआ, खाकान अब्बासी साहब नहाए धोए वापस आ गए हैं, शहबाज शरीफ साहब को अब वो कहते हैं 80% तो हम भुगत चुके हैं, और अब क्लीन चिट मिलनी है हमें, बाकी है साहब। मुझे ऐसे लग रहा है इन्हें ड्राई क्लीन किया जा रहा है। देखे ना, कल को आप ये हुकूमत 10-100 साल चलती है, क्योंकि चलाने वाले मजबूत हैं, चलने बेचारा तो बेचारे पहा जाएंगे, गिर जाएंगे, अभी आधे घंटे में गिर जाएंगे। लेकिन अगर ये 5 साल बाद 2 साल या जब भी कभी किसी को सजा नहीं होती, दोबारा इलेक्शन होते हैं, तो ये इनका एजेंडा ये नहीं होगा नैब ने हमने सबने बनकर जोर लगा लिया, देख लें हम बाहर आ गए, हाँ, ये देखें ना, वही लॉन्ड्री से होके आ गए, तो फिर इन्हें ड्राई क्लीन किया जा रहा है। लेकिन आज उन्होंने बताया अदालत में धोखा दे रहे हैं एहतसाब के नाम पर। नहीं, वो आज उन्होंने बताया कि जी वो रक्शे वाले की, वैसे तो अच्छी बात है रक्शे वाले के, पहले भी फुर्दे वालों के निकले थे, और टीटी के नाम पे आप कहते हैं कि जो बंदा मर गया उस पे निकले थे, ये कोई नई बात है? ये रॉकेट साइंस कौन सी बना रहे हैं? गाड़ियों पर जो लद के ले अच्छा, आपको एक डिस्पेंसर के अकाउंट में 2.5 अरब रुपया ये लाहौर के अदारों को पता चला है, उसका तो आप रेफरेंस नहीं बना रहे। एक बंदे ने एक गाड़ी एक घर दिया है, दुबई में कौन पैसे भेज रहा है, ये सारी चीजें किस्सा माजी है। काजी साहब, मैं और आप एहतसाब ये अब विक्ट्री साइन बनाते हुए आ जाएंगे, नैब ने हमें क्लियर कर दिया, हम आ गए हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान ने जो दिया, उन्होंने कैसा कैश कराया मुस्लिम लीग नून ने उसको, जबकि हाई कोर्ट के मोहतरम जज साहबान ने भी बेल कैंसिल की, उन्होंने सुप्रीम को बनना है। इधर जब फैसला इनके खिलाफ आ जाए तो 5 लोगों को बाहर फेंक दे, जब इनके हक में आ जाए क्या बात है? नहीं, ये लंदन की क्वींस कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे उसके खिलाफ, डेली मेल के खिलाफ? इन्होंने कहा था हम जाएंगे और ये कर देंगे, और वो भी गायब। अच्छा, क्लोजिंग है भट्टी साहब, वो क्लोजिंग है नाज़रीन, ये था हमारा, कल फिर हम हाजिर होंगे, मगर सवाल यही छोड़े जा रहे हैं कि ये क्लीन चिटें मिलनी है इनको, सारे नहाए धोए हैं, इसका फैसला आप करें। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।